हेलो एवरीवन। हम लोग आज नीट के योर क्वेश्चंस ऑन लिविंग वर्ल्ड डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई एम योर फेवरेट सुचिता मैम वंस अगेन हियर हेल्पिंग यू आउट विथ योर नीट प्रिपरेशन। तो इस सेशन का क्या मतलब है, देखिए हम लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स में थोड़ा सा कम फोकस करने में भी चल जाएगा। तो आप अगर नीट ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पर चैप्टर आपको कौन से टॉपिक्स या कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैं लाई हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019, ये लास्ट ईयर ही आया था। तो ये जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन में इफ़ यू कैन सी द कॉलम 1 देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक aids. All of these are examples of taxonomic aids, right? So if you remember, taxonomic aids, they help in the taxonomic studies. तो एक कॉलम 1 में है टैक्सोनॉमिक एड्स के नाम और कॉलम 2 में है दैट डिस्क्रिप्शन। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो यहाँ से एक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो है हम लोगों को टैक्सोनॉमिक एड्स के ऊपर ज़रूर फोकस करना है, राइट? तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन और स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, मैं आप लोगों से दो चीज़ चाहती हूँ। पहला, एक तो आप लोग फॉलो करिए इस चैनल को अच्छे से और हर दिन मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग घर पे बैठ के इतना बस कर लीजिए कि आप लोग समझ लीजिए कि कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरी मांग आप लोगों से ये है कि प्लीज़ 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 आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप तक जल्दी पहुंच जाए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है हर्बेरियम। तो अगर हर्बेरियम की बात करूँ, आप लोगों को क्या पता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हर्बेरियम है इसका की क्लू, जो की या फिर मेन क्लू है वो क्या है, क्विक रेफरल सिस्टम। हम लोग बोलते हैं इसको क्विक रेफरल सिस्टम, राइट? तो अगर क्वेश्चन में क्विक रेफरल सिस्टम है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हम लोग हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द वर्ड हर्बेरियम कंटेन्स हर्ब इन इट, और हर्ब इज रिलेटेड टू व्हाट, हर्ब इज रिलेटेड टू प्लांट्स। मतलब हर्बेरियम इज यूज्ड फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, राइट? प्रेजर्वेशन ऑफ प्लांट्स मैं लिख रही हूँ। तो अभी देखते हैं हर्बेरियम में कौन सा तो यहाँ पे होता क्या है हर्बेरियम में। हर्बेरियम में आप कोई प्लांट स्पेसिमेन होता है उसको आप पहले क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद आप उसको क्या करोगे, पॉइजन करोगे। कौन से चीज़ से पॉइजन करोगे, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूँ, आप इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड से पॉइजन करोगे। और उसके बाद एक बार पॉइजनिंग हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको माउंट करोगे। वेयर विल यू माउंट इट ऑन, आप इसको माउंट करोगे एक हर्बेरियम शीट पे, और द इंटरनेशनल साइज ऑफ द हर्बेरियम शीट इज 49 क्रॉस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद आप क्या करोगे, स्टिच करोगे। और स्टिच करने के बाद आप उसको लेबल करोगे और अल्टीमेटली उसको कहाँ क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे। यू विल डिपॉजिट इट अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ हर्बेरियम। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो गलत हो गया क्योंकि हर्बेरियम में एनिमल्स नहीं होता है, सिर्फ किसका प्रेजर्वेशन होता है, प्लांट्स का। अ लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड in an area with brief description
एडिंग आइडेंटिफिकेशन। देखिए हर्बेरियम में ऐसे मेथोडिकल प्रोसेस नहीं चाहिए, मेथोडिकल अरेंजमेंट या अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट चाहिए होता है दूसरे टैक्सोनॉमिक एड जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलॉग में। तो ये जो मेथोडिकल यहाँ पे दिया है ये आपका की वर्ड है, मेथोडिकल या फिर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज द की वर्ड फॉर द टैक्सोनॉमिक एड कैटलॉग। तो अगर हम लोग ऑप्शन 1 में देखते, कॉलम 1 में देखते हैं कहीं पे कैटलॉग है क्या, तो हम लोगों को स्ट्रेट दिख रहा है ऑप्शन डी इस कैटलॉग, तो मैं डी के बाजू में 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट, दिस इज व्हाट इज हर्बेरियम इज ऑल अबाउट। तो ये ए के बाजू में मैं 3 लिख दिया। तो मैं अभी देखूंगी कौन कौन से में A3 है, तो ये ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 3 में है। अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं की में। की क्या है, दे आर एनालिटिकल इन नेचर। अगर आपको की को आइडेंटिफाई करना है तो की का जो की क्लू है वो क्या है, एनालिटिकल नेचर, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं, राइट। इट हैज ऑल्टरनेटिंग स्टेटमेंट्स या कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या रहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। सो लेट अस लुक एट द last one. It is a booklet containing a list of characters and their alternates. ये है आपका क्लू। तो यहाँ पे मैं की के बाजू में क्या लिख दूंगी, 4 लिख देती हूँ। तो B4 कौन से में है, ये देखिए यहाँ पे है B4, राइट। तो उसके बाद म्यूजियम में क्या है, म्यूजियम में आपका क्या रहता है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स प्रिजर्व्ड वे में रहता है, तो सी के लिए 1 होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और कैटलॉग के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, द ऑप्शन इज 2, सो द करेक्ट आंसर मैच द फॉलोइंग का है ऑप्शन नंबर 4, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019। इसके बाद लेट्स मूव ऑन। इसके बाद क्वेश्चन है नीट 2016 से, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल रूल। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का मतलब हम लोग जनरली अगर इफ नॉट मेंशन्ड अदरवाइज तो हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस इसी को फॉलो करेंगे, इसी के रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी। देखो यहाँ पे आप लोगों को नीट के पेपर में ना जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर देना है, फटाफट एक पेंसिल रखना और उसमें क्या करना, हाईलाइट कर देना। कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स मतलब विच आर नॉट द एक्चुअल रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। तो पहला है द फर्स्ट वर्ड is in a biological name represents the genus name and the second is the specific epithet. Absolutely correct. मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंजीफेरा इंडिका। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो ये जो पहला पार्ट है बायोलॉजिकल नेम का, तो इसका पहला पार्ट हम लोग बोलेंगे जीनस और इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है करेक्ट, that is a correct statement. The names are written in Latin and are italicized. जो अगर आप लोग कोई नेम प्रिंट कर रहे हो तो उसको ज़रूर आइटैलिक्स में प्रिंट करना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना बेटा कि हमेशा जो बायोलॉजिकल नेम है वो होता है लैटिन डेरिवेटिव्स या फिर दे आर लैटिनाइज नेम। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पहले का 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। व्हेन हैंड रिटन दे आर टू बी अंडरलाइंड। अगर इसको और स्पेसिफिक कर दूं तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी दे आर टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली, लेकिन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। अभी मैंने बोला कि दे शुड बी रिटन इन लैटिन और दे कैन बी लैटिन डेरिवेटिव्स ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो फिर यही है कॉन्ट्ररी वाला स्टेटमेंट, तो यही है कॉन्ट्ररी वाला स्टेटमेंट। सो अगेन ऑप्शन 4 इज द आंसर। लेट्स मूव अहेड।
अब वापस से देखो, वापस से हम लोगों को क्वेश्चन आ गया हर्बेरियम यानी कि टैक्सोनॉमिक एड्स से। वापस से हम लोगों को क्वेश्चन आ गया टैक्सोनॉमिक एड्स से। बच्चों मैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बोल दूं कि हर जो टैक्सोनॉमिक एड्स है उसको बिल्कुल छोड़ना मत, वहाँ से क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी देखिए, ये अगर एक हर्बेरियम शीट है, आप लोगों को याद है हर्बेरियम शीट का साइज इट इज 41 क्रॉस 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप एक हर्बेरियम शीट लोगे और इसमें एक जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको माउंट कर दिए मान लो, तो उसके जो राइट हैंड कॉर्नर है वहां पे आपको लिखना है डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से आप वो कलेक्ट किए हो, उसके अलावा नेम ऑफ कलेक्टर, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हो फैमिली, उस प्लांट का फैमिली। उसके अलावा आप क्या क्या लिख सकते हो, आप लोग इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बायोलॉजिकल नेम लिख सकते हो, बायोलॉजिकल नेम लिख सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज कैन बी रिटन देयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ कलेक्शन विच, अब क्वेश्चन बोल रहा है विच डज नॉट कंटेन, फिर से यहाँ पे कॉन्ट्ररी वाला विच डज नॉट, तो ये आप लोगों को फिर से हाईलाइट करना है। डेट ऑफ कलेक्शन तो रहता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी रहता है, लोकल नेम भी रहता है, क्या नहीं रहता है वो है हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रहता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2013 में आया था। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वापस से है टैक्सोनॉमिक एड्स से। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम टैक्सोनॉमिक एड्स। तो अब तक आप लोगों को ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि एड्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीट को कितना पसंद है, AIPMT वालों को कितना पसंद है यहाँ से क्वेश्चन देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, नॉट करेक्ट। देखिए मेजॉरिटी में उन लोगों ने कॉन्ट्ररी वाला स्टेटमेंट मांगा है, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसका आंसरिंग करिएगा। सो हर्बेरियम हाउसेस आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बोटानिकल गार्डन हैज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, एब्सोल्युटली। बोटानिकल गार्डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन। अच्छा, तो अभी मैडम तो कुछ देर पहले हर्बेरियम में वर्ड यूज किया है प्रिजर्वेशन, अभी बोटानिकल गार्डन में यूज कर रही है कंजर्वेशन। तो भैया ये दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कभी कंजर्वेशन है तो कभी प्रिजर्वेशन है, दिमाग तो गोल गोल घूम रहा है। तो मैडम यहाँ पे है ना सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में एक बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। प्रिजर्वेशन इट इज the storing of live specimen, कोई लिविंग स्पेसिमेन का स्टोरिंग फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी, दैट इज नोन एज प्रेजर्वेशन। लेकिन अगर कंजर्वेशन की बात करूं, सॉरी अगर प्रेजर्वेशन है तो लाइव नहीं, नॉन लिविंग, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर प्रेजर्वेशन है तो फिर नॉन लिविंग स्पेसिमेन को हम लोग स्टोर करते हैं, और अगर कंजर्वेशन है तो उसमें हम लोग लिविंग स्पेसिमेन को स्टोर करेंगे। अगर कंजर्वेशन है तो उसमें हम लिविंग स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं। अब देखो, म्यूजियम इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये वर्ड एकदम गलत है। म्यूजियम में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर स्टफ्ड एनिमल्स या फिर सक्यूलेंट्स इन फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, इंसेक्ट्स आर केप्ट इन insect boxes, you can keep skeleton but you are not keeping any photographs of plants and animals in the museum. So straight away this is the correct statement, like this is the incorrect statement, and as the question asks which is not correct or which of the following statement is incorrect, therefore we have to choose the third option, that is a museum has a collection of photographs of plants and animals. Let us see the last option just in case we need to explain something here. Key is a taxonomic aid for identification of a specimen, absolutely correct. All the taxonomic aids help in the identification of specimen, so this is also a correct option, right?
right? So that is all the questions that we have from the chapter Living World. I hope you have understood the importance of this chapter. I hope you have understood which parts you have to study very well, because there are certain parts which are getting repeated over and over again. So I hope that this session is extremely useful for you all. So stay tuned for our next video on another chapter. Till then, please continue to like, subscribe and share as much as possible, and don't forget to click the bell icon so that you get any updates as soon as it get posted. Thank you all of you. Have a great day ahead.